दोस्तों आज मैं हूँ खेत में। और मैं पहले कॉरपोरेट में काम करता था, दिल्ली नोएडा। तो आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ लोगों से दूर रहना चाहिए, कुछ सिचुएशन से दूर रहना चाहिए। आपको एक इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे, कुछ भी कनेक्ट कर पाओ, तो कुछ वैल्यू मिले तो मुझे बताना। एक बार मैं जा रहा था सब्ज़ी लेने। आपको पता है सिटी में रोज़ काम होता है सब्ज़ी लेने जाने का। मेरा माइंड सही था, सब कुछ सही, घर से खुश होकर निकला मैं, पैसे लेकर सब चीज़ें सॉरी। मैं जैसे मार्केट में गया तो मुझे कुछ लेना था, आलू खासकर से, सब्ज़ी लेनी थी और पनीर। पास में ही गया था, 100 मीटर दूर। तो वहाँ जाके मैंने पूछा क्या रेट है। उसने बोला 50 का ये इतना। मैंने बोला 50 का दे दे। अब वो दे रहा है, तोल रहा है। तो मैंने उसको 50 रुपये देने की जगह 100 रुपये दे दिए, क्योंकि मेरे पास 100 रुपये थे। ऑनलाइन उस दिन नहीं था, मेरे पास कैश ही था। तो उसने 100 रुपये रख लिए। और इंसिडेंट ये है कि वहाँ एक आदमी खड़ा था, नेक्स्ट जो उसका कस्टमर है, वो कह रहा कि मुझे 50 रुपये का सेम यही चीज़ चाहिए जो मैं ले रहा हूँ। तो उसने एकदम कहा कि आप अपने 50 रुपये इनको दे दो, क्योंकि इन्होंने मुझे 100 रुपये दिए हैं। मैंने उसको 100 रुपये दिए थे, तो आप समझ रहे हो ना। मैंने उसको 100 रुपये दिए दुकानदार को। दुकानदार ने वो रख लिए। अगले कस्टमर से 50 रुपये लेकर मुझको देने वाला था, तो उसने अपने हाथ में नहीं लिया। उसने कहा कि आप ही दे दो। अब मैंने सामान ले लिया है, मेरे हाथ में सामान है, मुझे घर जाना है जल्दी, बहुत थोड़ा जल्दी था। मैंने उससे कहा कि लाओ मुझको 50 रुपये दो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि मैं उससे क्यों मांग रहा हूँ पैसा। मुझे मांगने की आदत नहीं है कि किसी से मांगूँ मैं। कोई नहीं, मैंने फिर भी मांग लिया कि हाँ भाई 50 रुपये। अब उस बंदे ने, वो 40 की एज का था, 40-50, थोड़ा हटा हुआ था थोड़ा सा। उसने क्या किया ना, अपनी जेब में हाथ डाला ऐसे और पैसा निकाला, 10-10 10-10 के नोट, 4। घर से लाया होगा जो भी अपने हिसाब से। उसने दूसरी वाली जेब में हाथ डाला, निकाला। अब उसने मुझको 40 रुपये दे दिए। अब मुझे आदत है, मैं नोट को हाथ में रख के गिन लेता हूँ, ऐसे एक एक करके, की जरूरत ना। मैं कह रहा हूँ उससे कि भाई ये 40 रुपये हैं, 10 रुपये और दें। वो कह रहा है ठीक से गिन। मैं कह रहा नहीं, मैंने गिन लिए। फिर कह रहा ठीक से गिन। मैं कह देख, 1 2 3 4, 40 हो गए ना, अब 10 रुपये और दे। वो कह रहा नहीं, मैं 50 रुपये दिए थे। ये बात को 1 मिनट होने चला था। अब दुकानदार से मैं बोला भाई पैसे दिलवा दे। दुकानदार बोला हाँ ये 40 रुपये कह रहे हैं, 10 रुपये और दे दो। अब उस बंदे ने 2 मिनट ऐसे ही लगा दिए। फिर मुझे गुस्सा आ गया। कभी कभी होता है ना, मुझे पता नहीं चला, मैं घर से खुश होकर आया हूँ सब चीज़। मुझे कुछ खाने जाना, आगे आइसक्रीम खाने वाला था, टेस्ट दिमाग में चल रहा था, और एकदम से ही गुस्सा आ गया। मैंने उसको कहा भाई पैसे दे, ना तो सामान रख। अब वो उस आदमी को समझा रहा है। वो कह रहा कि ये 50 रुपये, वो कह रहा है ये 40 है। दुकान वाला कह रहा कि 40 है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उसने पैसे वापस दे दिए थे 50 रुपये मुझे। मुझे यहाँ 3 पॉइंट खासकर से लगे जो मेरी गलती थी थोड़ी सी। कि एक तो मुझे जल्दबाजी में सामान नहीं लेना चाहिए था। ये मॉडरेट गलती है, ये कोई गलती नहीं है खास। दूसरा कि मैं वहाँ कैश लेके गया था। कैश में क्या होता है ना, तुम जितना कैश दिया उतना सामान ले रहे हो तो ओके ओके कंडीशन है। नहीं तो कम, ज़्यादा कम तो दे नहीं सकते। ज़्यादा दे रहे हो तो वो आपको, जो आपका शॉप ओनर है जो सामान बेच रहा है, उसके अंडर कंडीशन है ना कि वो कितनी देर बाद आपको लौटाए ना लौटाए, मना कर दे। कभी कभी होता है ना, तुम्हारे मनपसंद सामान है लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं ले पाते। तो यही कि दूसरे के अंडर में कंट्रोल चला जाता है। तो आपको पैसा उतना लेके जाना है कैश, खुला खुला, और इनफ मनी लेके जाना कि आपका सामान वापस मिल जाए आपको। तीसरा कि आपको कभी भी, मैं ये मेन पॉइंट मेरा इस वीडियो का यही है कि
आपको कभी भी किसी दूसरे कस्टमर के भरोसे नहीं चलना है। बहुत बार होता है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसको कोई और ख़रीदने आता है और पैसे का ऐसे ही सेम सिचुएशन बन जाती है कि आपको पैसा उससे लेना है। तो ये चीज़ अवॉइड करनी है। या फिर कोई कह देता है कि आप हाफ सामान कर लेना, दुकानदार कह देता है कोई पैकिंग है तो कि हाफ सामान तुम ले लेना, हाफ ही ले लेना। आपको इस सिचुएशन से बचना है, चाहे कितना भी कीमती सामान हो, आपको तुरंत ना कर देना है दुकानदार को कि भाई मैं नहीं ले रहा। और तीसरी एक चीज़ और है कि आपको रेड फ्लैग से बचना है। ये रेड फ्लैग है, आपको इससे बचना है। तो आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो आपको आगे डील नहीं करनी है और उस पर्सन से जितना दूर हो सको उतना दूर चले जाओ, अगर आपको पैसा छोड़ना भी पड़े कभी तो। क्योंकि क्या होगा ना, आप घर से आए हो बाहर, अपने रूम से, घर से, फ्लैट, कहीं से भी लोकल एरिया में आए हो, तो आप खुश होने के लिए आए हो, थोड़ा एनर्जी लेने के लिए आए हो बाहर की। क्योंकि आप जॉब पे थे, काम पे थे, कहीं भी थे, फिर घर से बाहर क्यों निकलते हैं? हमारा नेचर है ना, ह्यूमन नेचर, कि हम एनवायरनमेंट में जाएं, लोगों से घुले मिले। अब अगर आप किसी 2-3 बंदों से इंटरेक्ट कर रहे हो और उसमें से एक ऐसा निकल जाए जो आपका पूरा दिमाग की दही कर दे, तो उससे बचने का तरीका ना कि कभी कभी आप वो पैसा ही छोड़ दो। सही है, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000 ज़्यादा नहीं होता। बहुत सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक मेरा दोस्त था, वो कुछ सामान लेने गया, लोहे का सामान था, हार्डवेयर। तो उससे पहले वो सामान उस दुकान पर किसी और व्यक्ति ने वो डील डन कर दी थी, लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी थी। कह दिया था कि मैं 2 दिन बाद लेने आऊँगा, लेकिन अभी लिया नहीं। अब एक सिचुएशन समझो, उसने भी लिया नहीं है ना, और मेरा दोस्त जा रहा है उसको लेने, तो उसका पूरा पूरा हक है। अब वो ले रहा है तो जो पहला वाला बंदा था वो कह रहा है कि ये सामान तो मैंने ले लिया। अब ये गुस्से में कह रहा है मेरा दोस्त कि पैसा थोड़ी ना दिया है, अभी डील कंप्लीट थोड़ी ना होगी, 1000 रुपये की बात थी, वो 1000 रुपये का सामान, 1000। अब इनमें आपस में लड़ाई होने को तैयार, लोकल की बात है। उससे क्या होता है ना, कभी कभी ईगोइस्टिक्स आ जाती है, ह्यूमन नेचर में ईगो होती है ना, तो करेक्टर ईगो में चला जाता है, उधर से भी इधर से। वो फिर 1000 की बात नहीं रहती, वो फिर इतना बड़ा मैटर बन जाता है ना कि आपकी जान पे भी जा सकता है। ये मैटर नहीं इधर वाला या उधर वाला, जो भी कस्टमर है, शॉप ओनर है और दूसरा कस्टमर है, तीन 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 पार्टी होंगी ऐसी कंडीशन में। तो आपकी जान, आप जो जिस लिए जी रहे हैं ना, वो भी ख़त्म हो सकता है। बहुत सारी गांव में, सिटी में बहुत सारी रंजिश इसीलिए होती हैं कि हम कोई डील कर रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा डील ना करने के लिए अड़ा रहता है। और ये जितना बड़ा टिकट साइज़ होगा ना आपका, टिकट साइज़ मतलब ख़रीदने की जो एमआरपी होती है ना, जैसे आइसक्रीम 10 में आती है और कोई हार्डवेयर 10,000 रुपये में आता है, फ़ोन 10,000, 20,000 में, ऐसे। तो जब हम इसको लाख 2 लाख पे पहुंचाते हैं ना, कोई गाड़ी ख़रीदता है, बाइक, गाड़ी, ये सब चीज़ें, और सेकेंड हैंड, या फिर कोई जब ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट कर रहा है ना सोसाइटी में, जैसे कि कोई ज़मीन ख़रीदता है, कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब, तो इसमें कोई कंपनी तो होती नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है बीच में। तो वो सब भी आपके ही तरह का रहता है, आपके लोकल आसपास का, कोई फॉर्मल कंपनी नहीं होती है कि यहाँ आप ऑफिस में जाओगे, बैठोगे, ये सब चीज़ें नहीं, वो अलग ही तरह का माहौल होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो टिकट साइज तो रहता है कि 20 लाख का, और आपको 1,50,000, 10,000 के ऊपर ना अगली पार्टी इतना मजबूर कर देती है ना कि लड़ाई भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आपको यही डील रखनी है, ध्यान देना है। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि उनका नेचर होता है लड़ना, और कुछ होते हैं कि कहीं और का भड़ास आप पे निकाल देते हैं। तो ये 50 रुपये भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता था कि लैंड डील, ये सब चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं कि ये वाले कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत हाई परचेस वैल्यू पे दिखाई दे। नहीं, आपको मिनिमम जो आप रोज़मर्रा के जीवन में जाते हो ना कि हाँ 20 रुपये की आइसक्रीम लेना है, यहाँ भी कभी कभी आपको हो सकता है कि आप घर से बाहर निकलें और आप लड़ाई करके आएँ, आपको कोई और डैमेज करे।
तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो ना, तो इसको यार एक बार डिस्कस करके मुझे बताना, थोड़ा सा कमेंट करके बताना कि मुझे वहाँ क्या करना चाहिए था। जब मैंने उसको 100 रुपये दिए और 50 लेने के लिए मैं वहाँ खड़ा रहा 3 मिनट तक, जबकि मुझे जल्दी से जाना था वापस, और मेरे मन में टेस्ट था आइसक्रीम खाने का। और फिर उसके बाद मैंने नहीं खाया, घर जाके खाना भी बहुत देर बाद खाया। गुस्सा हुआ कि यार मैं, मेरा पैसा सब कुछ, मेरा टाइम, एनर्जी, मनी, एफर्ट, हर चीज़ मेरा, और मैं दूसरे से पैसा मांग रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि उससे भीख मांग रहा हूँ यार। ये बहुत बेकार सिचुएशन आ गई थी उस टाइम पे। क्या होता है ना, 300-350 ही दिन हैं और उसमें से तुम्हारे 10-20 दिन ऐसे ख़राब हो जाएं, तो आदमी फिर क्या करेगा। ये तो लाइफ ख़राब है ना एक तरीके से। तो ऐसे जो भी आप कह सकते हो ना इन बंदे को, ऐसे ऐसे से बचो, जितना हो सकता है बचो। पैसा छोड़ना चाहे बचो, छोड़ना पड़ जाए बचो, लेकिन बचो, नहीं तो नरक बना देंगे आपकी लाइफ। कमेंट करो यार।